हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम को। जी हाँ प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का स्नेह मिल रहा है और आप लोग लगातार क्लासेस में बने रहते हैं और एक आपकी सीरीज चल रही है, हिंदी की टॉपिक वाइज सीरीज है, जिसमें आज का वीडियो होगा लोकोक्त एवं मुहावरों से संबंधित। और प्यारे साथियों, आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा, यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है और जो भी उसकी पोस्टें हैं उसके लिए आपको अथक मेहनत करना है। और आपका अपना लक्ष्य परिवार जल्द ही नई ऑफलाइन बैच की घोषणा करने वाला है और आप लोगों से निवेदन यही है कि समय न गंवाइए, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाइए और आके यहाँ पे संपर्क साधिए, क्योंकि अपनी सीट को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि दमदारी से इस बार पढ़ाया जाएगा और बेहतर कंटेंट के साथ आपके भविष्य को संवारा जाएगा। इसकी तो गारंटी आपके लिए ये गारंटी पूरा का पूरा लक्ष्य परिवार ले सकता है। देखिएगा थंबनेल पे लिखा क्या गया है, पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा सिपाही मॉक टेस्ट नंबर 43 लोकोक्त एवं मुहावरे। भैया पहले मैं चर्चा कर लेता हूं लोकोक्ति किसे कहते हैं। लोक और उक्ति दो कथन से मिलके बने। लोक माने संसार, उक्ति माने कथन, यानी कि संसार में प्रचलित जो कथन हैं उन्हीं को लोकोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लोकोक्ति कहते हैं। जैसे बोल दिया जाए, होनहार बिरवान के होत है चीकने पात। अब यहाँ पे कहोगे गुरुजी आपने ये क्या बोल दिया, मेरी तो समझ में ही नहीं आया। भैया होनहार जिनमें प्रतिभाएं ज्यादा हो, विरवान बिरवा माने होता है पेड़, होत है चीकने पात यानी चिकने पात बड़े पात। मैं आपको अगर समझाने का प्रयास करूं तो अमरूद का पेड़ देखे होंगे। जब अमरूद का पेड़ दो तरीके से जब उसका जमाव होता है, एक होता है ऐसे पतली सी डंडी टाइप में निकलती है, वो शुरू से ही छोटे छोटे पत्तों वाला होता है, उसमें वह ग्रोथ नहीं दिखाई देती। जो उसके बगल मोटे तने वाला जो वृक्ष निकलता है और उसके पत्ते क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, चिकने होते हैं, तो वो पेड़ जो है जल्दी ग्रोथ कर जाता है, बढ़ जाता है, जल्दी फल देने लगता है, उसकी शाखाएं फैल जाती हैं। इसी पे कहा गया होनहार बिरवान के होत है चीकने पात। बात समझ में आई? तो यानी कि बचपन जन्म से ही प्रतिभाशाली व्यक्ति की लक्षण दिखने लगते हैं, इसका अर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं मुहावरे की बात करूँ तो मुहावरा भैया अरबी भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है बातचीत करना। क्या होता है? बातचीत करना। आपकी परीक्षा में कई बार मुहावरा शब्द का अर्थ पूछा गया है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? आप बताना हमेशा अरबी। क्या बताना? अरबी। और इसका अर्थ क्या होता है? बातचीत करना। अगर मान लो अरबी ऑप्शन में नहीं है, आपका एक ऑप्शन है उर्दू, तो उर्दू भी बताएंगे तो आपकी बातें सही होंगी, क्योंकि उर्दू का शाब्दिक अर्थ होता है शाही बेड़ा या शाही पड़ाव, और अरबी, फारसी और तुर्की तीनों की मिक्सचर जो भाषा होती है उसी को क्या कहते हैं? उर्दू कहते हैं। तो भैया उर्दू का शाब्दिक अर्थ शाही बेड़ा या शाही पड़ाव होता है। अब भैया हम आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, आप सभी साथियों से उम्मीद करूंगा, सब के सब 100% उत्तर सही देंगे। बहुत बिल्कुल इजी है। आज तो प्रश्नों की संख्या थोड़ा कम है, लेकिन अगली क्लास में थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही है। लोकोक्त मुहावरे अलग से रटने की आवश्यकता आपको नहीं है। भैया पहला आ गया कमर टूटना। और ये भैया कमर टूटना लिखा है और इसका उत्तर जल्दी से दीजिएगा। ये यूपीपी कांस्टेबल री एग्जाम 2024 का प्रश्नवा है और जल्दी से बताइए इसका अर्थ क्या होगा। कोई भी अनभिज्ञ बता दे। कैसे बता दे भैया? कमर टूटना। अब एक बात तो आप ये जानो, कभी भी जो भी लोकोक्ति और मुहावरे में आपके प्रश्न में दिए गए होंगे, अगर वही शब्द आपके ऑप्शन में रिपीट हुए रहेंगे, दोहरा हुआ रहेगा, तो 100% वो विकल्प आपका कभी भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्या है भैया, लिखा गया है कमर टूटना, तो आप कहोगे कमर टूट जाना, तो अगर इस शब्द का दोहराव यहाँ पे हो गया, बिल्कुल ये नहीं होगा। अब भैया चोट लगना भी उससे रिलेट कर रहा है, ये भी नहीं होगा। जीत जाना कोई मतलब नहीं है, आपका क्या होगा? निराश होना। कहते हैं अरे दुख के मारे तो उसकी कमर टूट गई, माने मेहनत किया
इतनी में कमर तोड़ मेहनत, कहते हैं ना कमर तोड़ मेहनत की, या कमर टूटना, या कमर टूट गई, यानी कि वो क्या हो गया, मेहनत भी किया फल भी नहीं पाया, निराश हो गया। तो क्या होगा, निराश होना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आता है, और अगला प्रश्न आता क्या, बहुत ही इजी है, समय बिल्कुल नहीं लगाएंगे, जल्दी बढ़ेंगे, ज़्यादा बकैती नहीं करनी है। गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। बना बनाया काम बिगाड़ देना, कोई बखेड़ा खड़ा करना, अपनी हानि करके भोज उड़ाना, गायब कर देना। जल्दी से उत्तर दो, सबके तो उत्तरवा सही आ रहे हैं। यूपीपी कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में पूछा गया, और क्या होगा भाई, बना बनाया काम बिगाड़ देना। जैसे आप भैया क्या करो, आप कोई काम करो, कोई काम करो, मैं आपको बताऊं, जैसे आप कोई नोट्स वगैरह बनाइए और लिख रहे हो, कॉपी किताब आपकी खुली हो, छोटा बच्चा आए और आपके उस पर कॉपी या किताब पे पानी वगैरह गिरा दे, तो क्या हो जाएगा, वो एकदम फैल जाएगा, जो भी लिखा हुआ होगा वो सब खराब हो जाएगा। आप वहाँ पे कह सकते हो आपने सब क्या कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया। क्या कर दिया, गुड़ गोबर, यानी कि बना बनाया काम बिगाड़ दिया। चलो आगे चलते हैं अगले पे भैया, आम के आम गुठलियों के दाम। अब यहाँ पे अर्थ लगाओ भैया, क्या होगा, नकली वस्तु देना, या बहुत चतुर व्यापारी बनना, मनमानी करना, या दोहरा लाभ होना। भैया उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में पूछा गया, दोहरा लाभ सब बता रहे हैं, सही भी है, दोहरा लाभ होगा। लेकिन आप जानो, देखिएगा आम, अब आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब यह है कि जैसे आम ले आओ, आम खा लो, आम के बीच में जो बीज होता है गुठली, उसको भी बेचा जा सके, तो यहाँ पे हो जाएगा दोहरा लाभ। आम भी खरीदे, खा भी लिए, खाने के बाद उसकी गुठली को बेच भी दिए, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दोहरा लाभ। चलो आगे चलते हैं, आगे निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही मुहावरा बताइए। अब भैया मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, जल्दी से बताओ, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना क्या होगा, मखमली जूते मारना। इसके लिए आपको क्या करना है, ये तो अर्थ दिया है, अर्थ का मुहावरा बताना है। पानी पानी होना, झेप जाना, दुर्गति करना, ये भी कांस्टेबल परीक्षा री एग्जाम 2024 में पूछा गया। ये क्या होगा, मखमली जूते मारने का अर्थ हो जाएगा मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। पानी पानी होना, लज्जित होना ही होता है, क्या होता है, लज्जित होना। झेप जाना, भिड़ जाना, दुर्गत करना, एकदम सर्वनाश ही करा लेना। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, मिथ्या आडंबर। मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी, और जल्दी से उत्तर दो, काहे परेशान हो। यहाँ पे कुछ अलग नियम थोड़ी लगेगा, यहाँ पे तो रट्टा मारना है। री एग्जाम का, यूपी कांस्टेबल री एग्जाम का प्रश्न है भैया, क्या होगा इसका, तो छोटा मुंह बड़ी बात, या छछूंदर, छछंदर लिखा है, यहाँ पे छछूंदर होगा। क्या होगा, छछूंदर के सिर में चमेली का, पर यहाँ पे में नहीं होगा, यहाँ पे पर होगा। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, छटाक चून चौबारे रसोई। अब यहाँ पे छीके कोई, नाक कटावे कोई, आप बता दो तो जाने भैया क्या है, यहाँ पे होगा छटाक चून चौबारे रसोई, व्यर्थ आडंबर, यानी कि फालतू का दिखावा करना। अब भैया छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी योग्य ना होने पर योग्य होने का नखरा दिखाना। चलो आगे, आगे आ गया आपका प्रश्न, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ में सही लोकोक्ति कौन सी है। अब यहाँ पे बताओ भैया, यहाँ पे बताओ क्या होगा, अंधा बतख कीचड़ खाए, अंधा बटेर कीचड़ खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधा कबूतर कीचड़ खाए। अब बताओ, इसका उत्तर मैं आप लोगों से लेता हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। चलो आगे एक प्रश्न आपको देता हूँ, बाकी ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ लिखिए। बड़े प्राणी को संतावना देना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना, और आगे क्या है, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना। यही तो होगा, बहुत ज़्यादा खाने वाले को बहुत कम देना, ऊँट के मुँह में जीरा। चलो आगे, अगला है गूलर का फूल होना। ये तो बचपन से पढ़ रहे हो, जल्दी से बताओ भाई, बचपन से पढ़ रहे हो। क्या होगा, लाल पीला होना, सुंदर होना, विवर्ण होना, या दुर्लभ होना। अब भैया क्या होगा, दुर्लभ होना। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दुर्लभ तो तत्सम है, दुर्लभ तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा भाई, ये होगा आपका दूल्हा, जो आप लोग बनना चाहते हो, दूल्हा। नौकरी पाओ, जल्दी दूल्हा बनो। चलो आगे चलते हैं, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ बताओ। क्या होगा भाई, दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना,
दीनता प्रकट करना। अरे भाई सबके उत्तर सही आ रहे हैं, इसमें हम अकेले से क्या बताएं। ईर्ष्या से जल उठना, कहते हैं अरे मेरे कलेजे पे तो सांप लौट गया। चलो आगे चलते हैं। आगे है सिर से पानी गुजर जाना। मुहावरे का उपयोग का अर्थ क्या है। अब भाई सिर से पानी गुजर जाना, गहरे पानी में स्थान करना। अब यहाँ पे मैंने बताया जिस शब्द को आपके लोकोक्ति और मुहावरे में प्रयोग किया गया होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे पानी लिखा है भाई, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे सहनशीलता की सीमा टूट जाना, यही होगा भाई, यही होगा। अच्छी प्रकार से सिर धोना कोई मतलब नहीं, और डूबने से बचना ये भी नहीं होगा। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। मैं आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं होगा। चलो आगे, आंखों में गड़ना। अब इसका बता दो, ये आपके लिए चैलेंजिंग है। गौर से देखना, मन में खटकना और सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट, यहाँ पे उत्कट लालसा है यहाँ पे, हाँ उत्कट लालसा, ठीक है। अब बताओ क्या होगा भैया, यहाँ पे संशय में ना पड़िए। आप सोचो मन में खटकना, ना यहाँ पे क्या है, गड़ना, गड़ना नहीं है ना, गड़ना यानी कि पसंद आ जाना। चलो, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मेरा प्रश्न, हाँ ये तो लोकोक्ति है, का सही अर्थ साधुओं की संगत छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, या भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। क्या होगा, वांछित कार्य को भैया, जैसे आप भैया दर्शन करने जाओ कहीं पे मंदिर तीर्थ स्थल पे, और वहाँ पे क्या करो, खरीदारी करने लगो। तो पहले दर्शन ना करो, पहले खरीदारी करने लगो। तो यहाँ पे क्या होगा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। चलिए आगे 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 क्या है। चलो 13 नंबर का प्रश्न, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ। भैया मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। कहते हैं उसकी अक्ल पे तो पत्थर पड़ गया, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई भाई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, शाबाश। चलो आगे, अंडे सेना। अब बताओ, कहते हैं ना मुर्गियां अंडा सेती हैं, तो मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वावलंबी होना, बिल्कुल नहीं। स्वार्थ सिद्ध करना, बिल्कुल नहीं। घर में बेकार बैठना, डी वाला विकल्प आपका सही होगा भाई। चलो आगे चलते हैं। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। जल्दी से बताओ। अरे भाई कहाँ सी और ए के साथ सी पे जा रहे हो, ए ही होगा। लड़ाई झगड़ा भाई, लड़ाई झगड़ा होना। क्लियर है, 15 प्रश्न तो हो गए। चलो आगे, समय क्यों लगाएं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है। एक चना, भाई मैंने क्या बताया, उस विकल्प को आप कैंसिल कर दो जहां पे सेम शब्द आ जाए। तो चना बिल्कुल नहीं होगा, चना सख्त से बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे भाई, यहाँ बस ये तो इजी था। इसी ट्रिक से चलते, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, यानी कि अकेले सामर्थ्यवान नहीं होता, ऐसी मान्यता होती है ना। चलो आगे, पवारा होना मुहावरे का अर्थ बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ लेना, वर्ष भर काम करना। ये तो छोटा बच्चा भी बता दे भाई। आप कंपटीशन की क्लास में जल्दी बताओ, जहाँ पे पढ़ाना होगा, समय देना होगा, मैं तो दूंगा ही, काहे परेशान होते हो। चलो आगे, ये आगे 18 नंबर, बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा। बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती वही जानता। ठीक 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 ठीक, सही 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 सही, जिस पर बीतती है वही जानता है, सही है। चलो आगे चलते हैं भाई। आगे, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। इसको तो सब लोग सही बता रहे हो, सब बता रहे हो तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। जल्दी से लगा के, सभी पर अविश्वास करना, बिल्कुल नहीं। कम सुनाई देना, बिल्कुल नहीं। हो गया, बी वाला, बी इज द राइट। चलो, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना या विजय प्राप्त करना। जल्दी से बताओ, यहाँ पे गलती ना करो भाई, जैसे सही उत्तर दे रहे हो देते रहो। सी विकल्प इज द राइट। चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है भैया। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ भोजन बनाना, दाल चावल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। सही तो है, यहाँ पे ये है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना भाई। तो षड्यंत्र क्या होता है,
षड्यंत्र की तैयारी करना, सी सबका सही था तो क्या ही किया जाए। चलो आगे, नीम हकीम खतरे जान, एकदम इजी, सब बता ले जाओगे। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अब नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना होता है, बिल्कुल नहीं। नीम, ये नीम का प्रयोग किया गया, ये बिल्कुल होगा ही नहीं, ये होगा आपका ए, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। जैसे मैं कहूँ मैं आपको ये अध्याय आप पढ़ाने वाला हूँ और अध्याय पढ़ के ना आऊँ तो अधूरी जानकारी हानिकारक होती है ना, मैं गलत सलत पढ़ा दूँ तो। चलो आगे, आगे चलो, ये 22 सब्ज बाग दिखाना। अब इसमें थोड़ा सा फंसोगे, लेकिन बता दो भाई, बता दो साथी, क्या होगा बाग में घूमने जाना। अरे भाई बिल्कुल नहीं होगा, बाग का प्रयोग वहां पे किया गया। अब भैया साग सब्जी पैदा करना, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। प्रलोभन देना, ठीक 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 भैया, प्रलोभन देना सही तो है। एक आध दो लोग गलती कर रहे हो, ना करो भैया, एकदम ईजी है। अब हिंदी में तो भाई 40% चीजें रट्टा मारने वाली है ना, आपको याद करना पड़ेगा। इसमें क्या ही व्याकरण का नियम लगेगा भाई, काहे परेशान होता है। हिंदी तो अब देखो, हिंदी कहोगे हमें समझ में नहीं आती, तो मेरा मानना ये है कि हिंदी जब से हम पहला शब्द बोलना शुरू करते हैं, हिंदी भाषी राज्य में पैदा हुए हैं, तभी से हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब जोड़ घटाओ गुणा भाग थोड़ी शुरू से पढ़ रहे हैं, दुनियादारी थोड़ी सीखते हैं, हम बोलना सीखते हैं, बोलना भाषा है। हाँ वो अलग बात है, जिसके एडवांस मम्मी पापा होते हैं ना, अपने को विशेष दिखाने के लिए वो सिखाते हैं, अंग्रेजी वर्डों को सिखाते हैं, अंग्रेजी शब्दों को सिखाते हैं, लेकिन भाई हमने तो हिंदी ही सीखा है। चलो आगे, हाँ, खुदा गंजे को नाखून ना दे, लोकोक्ति का अभिप्राय, अभिप्राय माने अर्थ। छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, ना, अरे छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर कोई मतलब नहीं। लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध ना निकालें, एक दोस्त पहले से था, दूसरा और आ गया, ठीक ठीक। अरे भाई देखो, आप हो जाओ गंजे और आपको नाखून, तो मारोगे निकलेगा खून, तो एक मुसीबत, एक तो आपने बाल छिलाया और उसके बाद क्या हुआ, नाखून, खुजली होगी तो कट जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही आशय संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, बहुत बढ़िया। भलाई करना क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, बी वाला होगा, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की सहायता करना। काहे समय लगा रहे हो, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अभिप्राय, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, बहुत बढ़िया। आगे, संघर्ष बराबरी वाले पक्षों में होना चाहिए, कोई मतलब नहीं, एक आदमी से काम नहीं चलता, सराहना है तो दोनों की ताली ना, ए विकल्प किसके साथ जाते हो, ए विकल्प आपका राइट है, सही है, ठीक है। शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से ही होते हैं। अरे जैसे एक व्यक्ति बोला कि ये फला व्यक्ति मुझे गाली दे रहा था इसलिए झगड़ा हुआ, फिर यहाँ पे एक पक्षी झगड़ा हो ही नहीं सकता। कुछ जैसे कहते हैं ना, कुछ कदम चलो तुम तो कुछ कदम चले हम, कुछ गलती उधर से होती है, कुछ गलती उधर से होती है। हाँ, शुरू कोई करता है, अंत कोई करता है, बस इतने अंतर होता है। चलो, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा। बुजुर्ग बोलते हैं ना, कहते हैं अरे बच्चा, हम उड़ती चिड़िया के भी पंख गिन सकते हैं, इसका आशय क्या है भाई, अनुभवी होना। क्योंकि बुजुर्ग ये बोलते हैं, हमें तो ऐसे बुजुर्ग मिले जो बोलते हैं, आपको मिले कि नहीं मिले, आपका सौभाग्य है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन है। वाक्चतुर होना कोई मतलब है, प्रतिभाशाली होना कोई मतलब नहीं, असंभव कार्य करना कोई मतलब नहीं। अब इससे कुछ लोग जो नहीं पढ़े होते वो इसके साथ चले जाते हैं, किसके साथ, कहते हैं असंभव कार्य करना है, कोई मतलब नहीं। चलो आगे, 27 बार 28। अब ये बता दो, नक्कार खाने में तूती की आवाज, मुहावरे का अभिप्राय। तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है, बिल्कुल ये ऑप्शन करोगे कैंसिल। जो मैंने तरीका बताया ये कैंसिल। और भैया नक्कार खाना तो आपके पंक्ति में है, मुहावरे में है, बिल्कुल ये नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है भाई, नकारे लोगों की सरबत तूती है, तूती शब्द का दोहरा हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। तरीका जो मैंने बताया उसी से, अब इससे आसान तरीका मैं आपको नहीं सिखा सकता। क्या, जिनका प्रयोग आपके प्रश्न में हुआ हो उन शब्दों का अगर दोहराव ऑप्शन में होता है तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होते, ठीक है, ये बात होती है। चलो, आंख के अंधे नाम नयन सुख। अब भैया गुड़ के विरुद्ध नाम होना सही है, गुड़ के विरुद्ध नाम होना यही सही होगा। अब बिल्कुल नहीं होगा, बुद्धिहीन परंतु पर्याप्त धन, कोई मतलब नहीं। अंधा आदमी, ये बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि अंधा तो वहाँ पे प्रयोग किया गया। आंख और अंधे, ये बिल्कुल नहीं होगा।
तो दो ही में ही फंसते। तो जैसे कहा गया कि नाम चीनी प्रसाद, मिठाई गुड़ो कितनी ना है, बाप मर गया अंधियारे में, बेटवक नाम पावर हाउस, ये भी इसी पे है। चल, चिकना घड़ा होना, अब ये ना कह देना बहुत चिकना होना भाई, इसका अर्थ बताओ। तो चिकना चुपड़ा होना कोई मतलब नहीं। अब निर्लज्ज होना या समृद्ध होना कोई मतलब नहीं, ये मधुर भाषी होना नहीं होगा, निर्लज्ज होना। चिकना घड़ा यानी कि किसी भी तरीके, जैसे थाली का बैगन सिद्धांतहीन, वैसे चिकना घड़ा। तो प्यारे साथियों, और जो भी तैयारी करने वाले हैं जीडी की, देखेगा एसएससी जीडी लगी हुई है, वहाँ पे भी हिंदी आती है, और आने वाले समय में यूपीपी की वैकेंसी आएगी, यूपीएसआई डबल सितारों वाली वर्दी वाली नौकरी आ चुकी है। आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइए कि क्या आप लोग यूपीएसआई का जो 40 क्वेश्चन का सेट होगा, क्या आप वो सेट करना चाहेंगे? कमेंट में बताइएगा। तो क्योंकि यहाँ पे स्थितियाँ दूसरी हैं, कुआं प्यासे के पास तो जाता नहीं, अब प्यासा कुएं के पास आता है। अगर आप लोगों की मंशा होगी 20 से 25 लोग रोज उपस्थित रहोगे लाइव क्लास में, तो मुझे क्या है, मेहनत करूँगा, पढ़ाऊँगा, हाँ गारंटी लूँगा प्रश्न फंस जाएंगे, इसकी गारंटी है। माँ शारदा, माँ सरस्वती और माँ हिंदी इतनी सिद्ध हैं कि उनसे अगर दिल से कुछ भी मांगा तो उन्होंने मना नहीं किया है, मिला है, और ये दावा है कि मिलेगा। आप पढ़ लोगे, अगर 40 प्रश्न अगर आपके करने की सक्षमता है, रोज पूरी एकाग्रता के साथ जुड़ सकते हो, तो अगर आप लोगों के कमेंट के ऊपर है कितने कमेंट आते हैं। कमेंट आ गए अच्छे तो मैं शुरू कर दूंगा, बेहतर रहेगा। सारे यूट्यूब पे आप जितने भी देखोगे सबसे बेहतर करने का ही प्रयास रहेगा, और क्वेश्चन तो 100% फंसेंगे, इसकी गारंटी है। 40 में 40 दिलाने का वादा रहेगा मेरा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो को देखने के बाद शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।